Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार मान जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा। ये जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। बीजेपी को वहाँ मौका दे दिया भाई जनता का तो हमें लगता नहीं कि जनता ने दिया हो, कुछ ना कुछ तालमेल पाओगा जरूर। इस वक्त अगर पूरे देश में चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा चुनाव की, जहां पर सारे एग्जिट पोल से इतर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हरियाणा में जहां पर हर एक एग्जिट पोल बीजेपी को पीछे दिखा रहा था, वहां बीजेपी इतना धुआंधार प्रदर्शन करेगी। लेकिन कई लोग हैं जो बीजेपी के इस प्रदर्शन से खासे नाराज हैं, या तो यूं कह लीजिए कि बहुत ज्यादा गम में है। और कुछ ऐसा ही चेहरा सामने आ रहा है किसान नेता राकेश टिकैत का। जिस हिसाब से बीजेपी हरियाणा में प्रदर्शन कर रही है, उस हिसाब से राकेश टिकैत पूरी तरीके से मानो टूट से चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जनता तो वहां नाराज थी, लेकिन इतनी नाराजगी के बाद भी अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो देश गड्ढे में जाएगा, पूरा का पूरा बिक जाएगा। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में अपने घर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम बातें कही, या तो यूं कह लीजिए कि उनका दर्द छलक आया। उनका कहना था कि मकड़ जाल हमारी समझ से बाहर है, जनता उनसे नाराज थी तो सरकार कैसे बन रही है, ऐसे सवाल राकेश टिकैत उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ घालमेल जरूर है। एक बार आप भी सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा हरियाणा में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर। देखो जनता तो वहाँ नाराज थी भाई सरकार से, और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार मान जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा। यू बिका पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये मकड़ जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़ जाल है, ये जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही थी और उसके बाद फिर से जो सरकार है बीजेपी बना रही है। हाँ, उन्हीं की ज्यादा आगे चल रही है, बीजेपी की आगे चल रही है। और माहौल उनके खिलाफ, किसानों पे लाठियां इन्होंने चलाई, 750 किसान शहीद हुए। तो इनके पास में चुनावी गणित ज्यादा है। ये कैसे लोगों को, पार्टी को तोड़ते हैं, कैसे किसान का बंटवारा करते हैं, तो वो गणित इनके पास में है। क्योंकि जब 4-4, 5-5 लोग आपस में बट के चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। तो टिकैत साहब क्या कहेंगे जिस तरह से जनता ने फिर से तीसरी बार बीजेपी को वहाँ मौका दे दिया? भाई जनता का तो हमें लगता नहीं कि जनता ने दिया हो, कुछ ना कुछ तालमेल पाओगा जरूर। तो ईवीएम में भाई जैसे यहाँ पे समितियों के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे पर्चे कैंसिल कर रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बहुत तरीके सरकार के पास में हैं। इसके पर्चे कैंसिल करके होता है, ईवीएम में होता है, या और दूसरे तरीके से होता है, या लोगों को बीच में फाड़ डाल का होता है। तो चुनाव जीतने के कौन कौन से तरीके होंगे वो इस सरकार को पता है। वाकई हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल फेल होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आने लग गई है। लेकिन राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया से साफ है कि वो हरियाणा में बीजेपी के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।